बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 10-1 को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही कहते हैं, बिजनेस फाइनेंस भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 10 कैपिटल बजटिंग मैनेजमेंट टेक्निक्स, जो कि इस चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, और ऑथर जो बुक का है वो है गिटमैन। ठीक है, तो प्रॉब्लम 10-1 को सॉल्व करते हैं। तो मैं बुक से रीड आउट करता हूँ, वहाँ से हम फिर उसको सॉल्व करते हैं। जॉर्डन इंटरप्राइजेज, ठीक है, जो इसमें कंपनी है कस्टन में, उसका नाम है जॉर्डन इंटरप्राइजेज। जॉर्डन इंटरप्राइजेज इज कंसीडरिंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं दैट रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $42,000। ठीक है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसे रिक्वायर्ड है $42,000 and returns after tax cash inflows of 7,000 per year for 10 years, और annual after tax, ठीक है, आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो कितना है जी? $7,000 पर ईयर। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं जी? 10 years। द फर्म हैज ए मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड ऑफ 8 years। ठीक है, तो ये भी बता दिया उन्होंने, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल, जो कि मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड कितना है? वो है जी 8 years। तो ये डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने जी। इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि डिटरमिन द पे बैक पीरियड फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है जिसमें उन्होंने कहा, क्या कहा है कि फाइंड पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड फाइंड करना है हमने। ठीक है, अब देखिए पे बैक पीरियड क्या होता है, वो पीरियड जिसमें प्रोजेक्ट अपनी इनिशियल कॉस्ट को रिकवर कर ले, वो क्या कहलाता है? पे बैक पीरियड। मीन कि कितने सालों में हमें हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस मिल गई है। तो पे बैक पीरियड फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए मुख्तलिफ क्वेश्चन में मुख्तलिफ फार्मूला लगता है पे बैक फाइंड करने का। अब वो केस पे डिपेंड करता है कि कौन सा केस है। जैसे कि इसमें देखें, कैश इनफ्लोज को हमने देखना है। देखें कैश इनफ्लो हमारा 7,000 पर ईयर है, मीन के हर साल सेम कैश फ्लो है। तो इसका कैश फ्लो क्या है? लाइक एन एन्युटी है। तो एन्युटी की तरह इसका कैश फ्लो है। तो जब एनविटी की तरह कैश फ्लो हो, कि कैश फ्लो तमाम शेयर्स में सेम रहे, तो फिर हम कौन सा फार्मूला पे बैक पीरियड को फाइंड करने के लिए लगाएंगे? तो उसके लिए जैसे कि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी दी गई है। अच्छा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ICO भी बोलते हैं, इनिशियल कैश आउटले। ठीक है, दोनों सूरत में। तो इसका फार्मूला होगा जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड करेंगे इसको एनुअल आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज। ठीक है,
अब देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कैश आउटले आप लोगों को दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, $42,000। तो $42,000 डिवाइड करेंगे इसको एनुअल टैक्स आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो जो कि एनुटी की तरह है, सेम रहेंगे कैश फ्लो, वो है 7,000 पर ईयर, 7,000 पर ईयर। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 6 ईयर्स, इसका क्या होगा पे बैक पीरियड। मैं शॉर्टकट इसको पे बैक पीरियड ये रख रहा हूं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट क्या करेगा, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है या इनिशियल कॉस्ट जो कैश आउटले है वो अपना कितने सालों में रिकवर कर लेगा, 6 सालों में रिकवर कर लेगा। 6 साल इसका क्या है, पे बैक पीरियड है। तो ये थी जी ए रिक्वायरमेंट। अब बी रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। बी रिक्वायरमेंट में है जी, शुड द कंपनी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, क्या कंपनी को प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, वाई और वाई नॉट, और करना चाहिए तो क्यों, अगर नहीं करना चाहिए तो वो भी बताएं, दोनों सिचुएशन में बताना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पे बैक पीरियड एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अगर तो पे बैक पीरियड लेस देन हो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड का, ठीक है। ये जो पे बैक पीरियड है अगर ये मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पीरियड से लेस हो तो फिर हमें प्रोजेक्ट को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया याद रखना है। और अगर जो पे बैक पीरियड हमने कैलकुलेट किया है वो ग्रेटर देन हो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड, तो फिर क्या करना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास उन्होंने लिमिट लगा दिया कि मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड कितना होना चाहिए, 8 साल का। और देखिए हमारा जो पे बैक पीरियड कितना है, 6 ईयर्स का। इसका मतलब है हमारी जो रिकवरी है वो जल्दी हो रही है। हम 8 साल तक एक्सेप्ट कर सकते थे लेकिन हमने अपनी इनिशियल कॉस्ट को कितने सालों में रिकवर कर लिया, 6 सालों में रिकवर कर लिया। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे द कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट the company should accept the project because payback period of period of 6 years is less than the maximum acceptable payback period, एट ईयर्स, ठीक है जी। जो हमारा पे बैक पीरियड है वो 6 ईयर, तो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पीरियड से क्या है, लेस है। तो इस वजह से हमें इस प्रोजेक्ट को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये है जी प्रॉब्लम हमारे पास 10-1। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपना अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो वो फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।